यहाँ पे इनकी बस्ती चल रही है और कब से मैं देख रहा हूँ। ये जो कैंडी को है ना, हमारे सिम्बा ने बहुत तंग किए हुए है और बहुत ज़्यादा इसके साथ खेलता है। इसको बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। अभी देखें इसको आके तुमसे पकड़ेगा, ये देखें। अच्छा चल रहा कैसे होता है, इसकी मस्तियाँ तो चेक करें आप सिम्बा की। और ये इसके साथ इतना खेलता है ना, ऐसे इतना अच्छा लगता है सिम्बा को कैंडी के साथ खेलना। लेकिन कैंडी जो है वो बार बार हमारे पास भाग के आ जाते हैं और इनकी आपस में इतनी मस्ती लगी होती है। केज में हर टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और खेलते रहते हैं। अभी मैं इसको अपने सिम्बा को उसके पास लेकर जाता हूँ, फिर आप देखना। ये लो भाई, तुम्हारा दोस्त आ गया भाई। अब नहीं कर रहे। और वहाँ से जो सिम्बा की माँ है वो इसको देख के गुस्सा हो रही है कि उसके केज पे क्यों बैठे हुए हैं। तो हम इसको हटा लेते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो अभी मैं छत पे आया हुआ था और मैंने दाना चेंज करना था अपने जंगली परिंदों का, क्योंकि इनका दाना ख़त्म हो चुका था। एक पॉट में मैंने डाल दिया, दूसरे में डालना है। अच्छा, इनका जो दाना होता है वो यहाँ पे मैंने छुपा के रखा हुआ था और ये देखें इन्होंने यहाँ से भी खाना शुरू कर दिया। कल मैंने देखा यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई थी और यहाँ से खा रही थी। तो जब इनका ख़त्म भी हो जाता है दाना तो ये यहाँ से ख़ुद ही मतलब शापर से खाना शुरू कर देते हैं। तो अभी इनके पोर्ट्स में डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ को पता ना हो, तो हम जल्दी से ये दाना उनको डाल देते हैं ताकि जिन्होंने नहीं खाया तो वो खा लें। क्योंकि अभी भी यहाँ पे डव बैठी हुई थी और चिड़िया बैठी हुई थी, तो ये इतना काफ़ी है इनके लिए। बाकी कल डाल देंगे, क्योंकि आज मौसम फिर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है तो बारिश हो सकती है, इसलिए फिर दाना ज़ाया हो जाता है जब बारिश होती है। तो ज़्यादा नहीं डालते। और अभी हमने नीचे जाना है, बाकी सारे काम करने हैं। आज सफाई भी होने वाली है केजेस की, लेकिन शायद सफाई तो मैं ना कर पाऊँ। वो वजह ये है कि अभी यूनिवर्सिटी जाना होगा, फिर वो काम वाली बाजी आके कर लेंगी। तो अभी हम नीचे चलते हैं और अपने बाकी सारे काम जल्दी से कर लेते हैं। तो ये मैं नीचे आ चुका हूँ और मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो इन्होंने बहुत ही कमरे की हालत ख़राब की हुई है। नीचे इतना गंद बना हुआ है और इनकी केजेस में भी बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है। तो इसकी सफाई होने वाली है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिलता आजकल। और काम वाली बाजी ने भी उनको जब तक मैं कहता नहीं हूँ तो वो इस रूम की सफाई नहीं करती। तो उनको बता देंगे, वो कर देंगी, ये साफ़ कर देंगी। कल इंशाल्लाह आपको साफ़ मिलेगा यहाँ पे। और ये देखें इनको, राज और सिमरन यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका शहद भी ख़त्म हो चुका है। ये बोतल में वैसे भर देता हूँ, लेकिन अब ये बोतल खाली हो चुकी है तो इनको शहद भी देना है। इनके लिए लेकर आना है और इनको डाल कर देना है। अच्छा, हमारे जो डायमंड डब है वो ये रही बैठी हुई, और हमारे जो कैंडी और सिम्बा हैं वो सामने सामने एक साथ बैठे हुए हैं और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अब बिल्कुल नहीं लड़ते, ये देखें दोनों साथ बैठे होते हैं। और सुबह मैं देख रहा था सिम्बा जो है वो कैंडी के सर में ख़ारिश कर रहा था। तो ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं दोनों माशाल्लाह से। तो ये अच्छी बात है कि ये अच्छे दोस्त बन गए। और डायमंड डब भी इनके साथ ही रहती है और इनके साथ ही खाती है, तीनों साथ खाते हैं, रहते हैं साथ। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि तीनों अलग अलग, एक लव बर्ड है, एक सनकिन और तीसरी डायमंड डब, और ये तीनों साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें ये मेरी बातें सुन रहे हैं। आता नहीं है मेरे पास ये चार्ली, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ ना तो ये मेरे पास खड़ा हो जाएगा और सुनता रहेगा, लेकिन डरता बहुत ज़्यादा है। और इन दोनों का तो बस यही काम है, जैसे ही मुझे कमरे में देखेंगे ना तो बस फिर ये इसी तरह कभी एक साइड भागते हैं कभी दूसरी साइड। अभी भी ये इसी तरह कर रहे हैं, मुझे देख के ना कभी एक साइड भाग रहे हैं कभी दूसरी साइड। और यहाँ पे जो कैंडी है वो नीचे आ गया और नीचे अब बैठ गया डायमंड डब के पास। हालांकि अभी इसको मैंने इतना खिलाया, ये देखें इसका ये सामने पोटे से आपको पता लग रहा होगा कि इसने कितना ज़्यादा खाया हुआ है। लेकिन बच्चों की आदत होती है, ये भी मांग रहा है फिर से कि इसको खाना दें, लेकिन ज़्यादा भी नहीं देना, वो फिर बच्चे जो है एक्सपायर हो सकते हैं। और इसको देखें
सिम्बा। तो सिम्बा आराम से देख रहे हैं मुझे कि ये क्या कर रहा है, और इसके माँ बाप जो हैं उन्होंने अंडे दिए हुए हैं और वो बॉक्स में बैठे हुए हैं, और इनको इस बार हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि 2 बार इसके अंडे ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए इनको इस बार डिस्टर्ब नहीं करना। और दूसरा ये था कि कैंडी का भी पार्टनर आ जाएगा कि क्योंकि वो जो अली भाई के पास कॉकटेल के नीचे सन किन्नौर के बच्चे आए थे, तो उसमें से एक ही बच्चा निकला है, तो वो हम ही लेकर आएंगे, तो उसको हम टेम करेंगे, इसके साथ ही रख देंगे उसे, उसको भी बड़ा करेंगे। अभी एक बच्चा निकला है, उसके टोटल 2 बच्चे हैं, लेकिन एक जो है वो कॉकटेल का ही है, एक सन किन्नौर का है। और अभी ये देखें वो कैंडी खा रहा है, ख़ुद खाने की कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि ये ख़ुद खाना शुरू हो जाए। अभी फ़िलहाल इसे 3 टाइम देना पड़ता है। अच्छा, सर्दियों में एक और बड़ा मसला आता है, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सर्दियों का मेन मसला ये होता है कि डेड एंड शेल, अंडों के अंदर जो बच्चे मारे जाते हैं उनकी क्या वजह होती है, उससे बचा कैसे जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये इशू मुझे भी शुरू में बड़ा आया था। तो फिर डिस्कस करने के बाद कुछ चीज़ें पता लगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जिसको मसला आ रहा है तो उसे वो मसला ना आए। सबसे पहले तो आपने वेंटिलेशन, जिस भी रूम में आपने बर्ड्स रखे हुए हैं उसमें वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और वेंटिलेशन ठीक नहीं होगी तो डेड एंड शेल वाला मसला बहुत ज़्यादा आएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोनों साथ बैठे हुए हैं और मस्तियाँ करी जा रहे हैं। ये देखें, अभी मुझे देख के ये ऊपर आ गए, तो अभी सिम्बा नीचे उतर रहा है और ये खाएगा यहाँ से खुद। हाँ देखें, खा रहा है, खुद खा रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डेड एंड शेल पे, ये एक साथ बैठे, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो डेड एंड शेल का एक मसला तो ये है कि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती। दूसरा ये है कि वेंटिलेशन आपने प्रॉपर रखनी है, ठीक है। बर्ड को जब तक डायरेक्ट हवा नहीं लग रही ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब बर्ड को डायरेक्ट हवा लगेगी ना, हवा लगेगी तब ही वो बीमार होते हैं और मसले मसाइल होते हैं। तो आप वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन ऑन रख सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत कमरा ठंडा हो भी रहा है तो उससे मसला कोई नहीं होता। दूसरा जो सबसे मेन वजह होती है वो ये होती है कि वीक ब्लड लाइन जब होती है आपके बर्ड की, अगर ब्लड लाइन वीक है तो उसमें भी डेड एंड शेल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब ब्लड लाइन वीक होगी तो उसके बच्चे जो होंगे ना वो वीक होते हैं, वो मतलब उनसे जो अंडे का शेल होता है ना वो ही नहीं टूटता, और जिसकी वजह से वो अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। तो ये कुछ वजह हैं, ये साथ साथ में चीज़ें कुछ कुछ आपको बताते रहा करूँगा, ताकि थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे, इस ब्लॉग के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाया करे। वो देखें, वो तेरी इनकी तो लड़ाई हो गई, सिम्बा और कैंडी की भी लड़ाई हो गई थी आपस में। आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।